हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। टिप्पणी लिखिए। तो हमें दिया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग। प्रश्न में पूछा गया है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रश्न में पूछा गया है। चलो मुख्य अवधारणा को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग पेड़ पौधों और जानवरों में जेनेटिक इंजीनियरिंग आमतौर पर प्राकृतिक लक्षण को बेहतर करने के लिए, किसको है, प्राकृतिक लक्षण को बेहतर करने के लिए है। इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेहतर करने और नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या है कि नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रयोग की जाती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। ये क्या है? जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बायो टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक जेनेटिक इंजीनियरिंग हिस्सा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग है जो चिकित्सा, अनुसंधान, उद्योग और कृषि के कुछ क्षेत्र हैं। और यहाँ आनुवांशिक इंजीनियरिंग लागू होती है। यहाँ पे क्या होती है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग आनुवांशिक इंजीनियरिंग लागू होती है और इसका उपयोग विभिन्न पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों पे किया जाता है। इनका जो प्रयोग है वह सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधों आदि पे किया जाता है और आनुवांशिक रूप से संशोधित होने वाला पहला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। आनुवांशिक रूप से संशोधित होने वाला पहला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध किया है कि पेड़ पौधों और जानवरों में जेनेटिक इंजीनियरिंग आमतौर पर प्राकृतिक लक्षण को बेहतर करने और इनमें बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। और जेनेटिक जो इंजीनियरिंग है इसे बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा माना गया है और चिकित्सा, अनुसंधान, उद्योग और कृषि आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां आनुवांशिक इंजीनियरिंग लागू होती है और इसका उपयोग विभिन्न पौधों, जानवरों, सूक्ष्म जीवों पे किया जा सकता है।
और आनुवांशिक रूप से संशोधित होने वाला पहला सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के अनुप्रयोग के बारे में सिद्ध किया है। तो आशा करते हैं कि आपको इस प्रश्न का उत्तर है जो समझ आया होगा। धन्यवाद।